राखी जी हैं, पढ़ेंगे? आप भी पढ़िए फिर सुमन जी। हाँ जी सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र है, हाँ आप पढ़िए। हाँ, पेज 12 नंबर कौन सा अनुप्रेक्षा होगा? 343। जी जी। संवर के कारणों में गुप्ती समिति और 10 लक्षण धर्मों की चर्चा के उपरांत अब 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा करते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, शुचि, आश्रय, समर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, स्वाख्यातत्वानु चिंतन अनुप्रेक्षा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म नाम से प्रसिद्ध ये 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। उक्त विषयों को आधार बनाकर बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। वैराग्यवर्धक 12 भावनाएं मुक्ति तथा पाथेय तो है ही, लौकिक जीवन में अत्यंत उपयोगी भी है। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगों से उत्पन्न उद्वेगों को शांत करने वाली ये 12 भावनाएं व्यक्ति को विपरीत विपत्तियों में धैर्य एवं संपत्तियों में विनम्रता प्रदान करती है। विषय कषायों से विरक्त एवं धर्म में अनुरक्त रखती है। जीवन के मोह एवं मृत्यु के भय को क्षीण करती है। बहुमूल्य जीवन के एक एक क्षण को आत्महित में संलग्न कर सार्थक कर लेने को निरंतर प्रेरित करती है। जीवन के निर्वाण में इनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। अनुप्रेक्षा अर्थात चिंतन, बार बार चिंतन। किसी विषय की गहराई में जाने के लिए उसके स्वरूप पर बार बार चिंतन करना ही चिंतन है। बार बार विचार करना ही चिंतन है। यद्यपि चिंतन वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए किया जाता है, तथापि यदि विषय रुचिकर हो तो निर्णित विषय भी बार बार चिंतन का आधार बनता है। चिंतन ध्यान का प्रारंभिक रूप है। रुचि ध्यान की नियामक होने से चिंतन की भी नियामक है। जो विषय हमारी रुचि का होता है उस पर सहज ही ध्यान जाता है, उसका चिंतन मनन भी सहज ही चलता है। किसी वस्तु किसी विषय को जानने की इच्छा जिज्ञासा भी चिंतन को प्रेरित करती है। जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी उसी के अनुपात में चिंतन भी गंभीर होगा। अतः चिंतन शोध खोज रिसर्च का आधार भी बनता है। अनुप्रेक्षा चिंतन स्वरूप होने से ज्ञानात्मक है, ध्यानात्मक नहीं। अनित्यता की विषयों का चिंतन जब ज्ञान रूप होता है तब वह अनुप्रेक्षा कहलाता है, और जब अनित्यतादि विषयों में चित्त एकाग्र होता है तब धर्म ध्यान नाम पाता है। वैराग्योपाध्य तत्व परक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। आवश्यकता मात्र चिंतन की नहीं, वैराग्य उत्पादक चिंतन की है, तत्व परक चिंतन की है। आरंभ की 6 भावनाएं वैराग्य उत्पादक और अंत की 6 भावनाएं तत्व परक है। प्रत्येक के क्रम में भी एक सहज विकास दृष्टिगोचर होता है। संसारी जीव के मुख्य रूप से स्त्री पुत्र मकान जायदाद
रुपया, पैसा और शरीर का ही संयोग है। इनमें सर्वाधिक नजदीक का संयोग पदार्थ शरीर ही है। अनित्य भावना में इसकी अनित्यता, अशरण भावना में इनकी अशरणता तथा संसार भावना में इनकी दुख रूपता व निसारता का चिंतन किया जाता है। स्वयं में एकत्व और संयोगों से भिन्नत्व का विचार क्रमशः एकत्व और अन्यत्व भावना में होता है। संयोगों शरीर की मलिनता, अपवित्रता का चिंतन ही असुचि भावना है। हाँ सर, राखी जी, इसमें कुछ पॉइंट बताएंगे? हाँ आपको आपको क्या लगता है कि टेक अवे पॉइंट्स या मेन पॉइंट्स कौन कौन से, या आपको लगता है वर्ड्स कौन कौन से जिनको हमें ध्यान देना चाहिए? एक तो सर ये 12 भावना के जो नाम आए हैं, सबसे फर्स्ट यस, संवर के कारणों में गुप्ति, समुक्ति और दक्ष लक्षण धर्मों की चर्चा करती है। और उसके बाद चिंतन का मतलब चिंतन तो सोचना हुआ, और चिंतन अगर तत्वपरक होना चाहिए, स्वरूप वस्तु स्वरूप के बारे में होना चाहिए, ना कि आर्ध और रौद्र ध्यान वाला चिंतन होना चाहिए। और अगर उसको बार बार करते हैं तो वो अनुप्रेक्षा कहलाता है। इसलिए 12 भावनाएं या 12 अनुप्रेक्षा मतलब उनका बार बार चिंतन। पहले जैसे देखा था हमने, मुनि लोग बार बार इन्हीं का चिंतन करते हैं अपनी वैराग्य और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। मुनि भी उस दशा में वही करते हैं, 12 भावनाओं का चिंतन। तो अगला इसमें बताया है कि चिंतन और ध्यान में जाने से पहले चिंतन बहुत जरूरी है। बिना चिंतन किए वस्तु के बारे में चिंतन किए ध्यान किस चीज का करेंगे? उस वस्तु के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से जानकारी हो जाए, उस पर हमने चिंतन मनन कर लिया, उसका क्या किस अपेक्षा से है, क्या है उसका प्रयोजन, क्या है, ये पूरा अगर चिंतन कर लिया उसके बारे में, उसी के बाद अगर उसमें तल्लीन हो जाएंगे तो ध्यान कहलाएगा। तो ये प्रारंभिक रूप चिंतन है, और चिंतन मतलब ज्ञान रूप है, बुद्धिपूर्वक है कि क्या किस बारे में सोचना है। ये बिल्कुल सिंपल है। हम बैठते हैं ना सोचने के लिए कि हमें क्या सोचना है, हमारा ध्यान कहीं और जाता है। तो अगर ध्यान को और नहीं कहीं पे ले जाना है, अगर इस पर ध्यान लगाएंगे कि 12 के नाम और किस अपेक्षा से ये 12 भावनाएं कही जा रही है, तो ध्यान अपने आप एकाग्र होता है। और एक बहुत सिंपल सी चीज बताइए, अगर चिंतन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें रुचि की कमी है और जिज्ञासा की कमी है। जिज्ञासा मतलब जानने की और अपने स्वरूप को जानने की और 12 भावनाओं को जानने की, उनमें क्या क्या पकड़ना है, इनको जानने की जब तक प्रबल प्रबल जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक चिंतन भी नहीं हो पाएगा। विषयों का चिंतन जब ज्ञान रूप होता है तब वह अनुप्रेक्षा कहलाता है, और जब अन्य इत्यादि विषयों में चित्त एकाग्र होता है तब धर्म ध्यान नाम पाता है। सो जो चिंतन और एकाग्रता दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म ध्यान है, धर्म ध्यान वैसे भी मुनियों को ही होता है। हमें जो कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना धर्म की भावना कहलाती है वो। वैराग्य उत्पक तत्परक, चिंतन में वैराग्य उत्पादक होनी चाहिए। वो संसार, भोग और विषयों से, शरीर से वैराग्य उत्पन्न कराती है, तो हमारी चिंतन सही डायरेक्शन में है। और इसमें संयोग जो बताए हैं, संयोग है प्रत्यक्ष से संयोग है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद जो हमसे अलग अस्तित्व है उनका, और एक क्षेत्राविगम संबंध जो है वो शरीर है, ये दो नजदीकी है। इनके बारे में अनित्यता, अशुचिता, ये जो भी बताइए इनके बारे में बताइए, संयोगों के बारे में। वैसे तो 2 संयोग और होते हैं, वो आगे बताएंगे। एक होता है कर्मों का संयोग और एक होता है ये विकारी भावों का। तो 6 में पहले 2 संयोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त भावनाओं के चिंतन का विषय यद्यपि संयोग ही है, तथापि चिंतन की धारा का स्वरूप इस प्रकार है कि संयोगों से विरक्ति हो, अनुरक्ति नहीं। अतः ये 6 भावनाएं मुख्य रूप से वैराग्य उत्पादक है। मतलब अगर हम उसका चिंतन कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उसमें और हम आसक्ति होए, बल्कि उसे विरक्ति होती है, तो सही हमारा वैराग्य उत्पादक है वो।
आश्रव, समर और निजरा तो स्पष्ट रूप से तत्वों के नाम है, अतः इनका चिंतन सहज ही तत्व प्रेरक होता है कि आश्रव किस किस से बंद होता है, वो कैसे हानिकारक है, उससे छूटना कैसे चाहिए, और छूटने का कारण समर है और उसमें लीनता होती है। तो समर मतलब कर्मों का, नए कर्मों का आना रुकना, और निजरा मतलब पुराने कर्मों का उदय में आकर खिर जाना। ये जो है सो तत्व, उनका चिंतन सहज ही तत्व परक होता है। अभी तो चिंतन बता है ये इसमें यह है कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, समर भी नहीं हो रहा है, निर्जरा भी नहीं हो रही है, सिर्फ चिंतन ही, चिंतन चिंतन ही तत्व परक होता है। अभी एक्चुअल में कोई समर निर्जरा नहीं हो रहा है, लेकिन इनका चिंतन ही हो रहा है। चिंतन से तत्व संयोगों से विरक्ति हो रही है। बोधि दुर्लभ और धर्म भावना में भी रत्न आदि धर्मों की चर्चा होने से चिंतन तत्व परक ही है। लोक भावना में लोक की रचना संबंधी विस्तार को गौण करके यदि उसके स्वरूप पर विचार किया जाए तो उसका चिंतन भी निश्चित रूप से तत्व परक ही होगा। लोक भावना है मतलब हमें लोक का स्वरूप क्या है, लोक में स्वर्ग है, नरक है, मध्य लोक है, बट इसको जानने से क्या है कि हम हर जगह पे हम घूम आए हैं, हर जगह पे कण कण पे हम घूम आए हैं। तो अभी और ज्यादा हमें घूमना नहीं है, तो किस तरह से वो घूमना रुकेगा, भव भ्रमण रुकेगा, उसका चिंतन करना चाहिए। 12 भावना के क्रम में भेद विज्ञान का क्रमिक विकास भी दृष्टिगोचर होता है। मतलब पहले बाह्य के संयोगों से निकाला है, फिर शरीर से निकाला, फिर विकार निकाला है, अपने अंदर के विकार निकाला, और विकार जाने के बाद शुद्ध भावना की वृत्ति होगी, शुद्ध भावना के बारे में चिंतन होगा। तो ये इस तरह से इसका विकास हो रहा है। तो विकास हो रहा है मतलब पहले बाह्य संयोगों से हमें उनके बारे में विरक्ति होनी चाहिए, फिर शरीर से विरक्ति होगी, तब हम अंदर की तरफ आ पाएंगे। यदि आरंभ की 6 भावनाएं पर संयोगों की अस्थिरता, पृथकता एवं मलिनता का संदेश देकर अनादिकालीन परोन्मुखता समाप्त कर अंतरोन्मुख होने के लिए प्रेरित करती है, बाहर से दृष्टि हटाकर अंदर की तरफ लाती है। सातवीं आश्रव भावना संयोग आदि दृष्टि से उत्पन्न होने वाले संयोगी भावों, मिथ्यात्वादी विकारों से विरक्ति उत्पन्न करती है। समर, निजरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म भावनाएं उस निज शुद्धात्म तत्व के प्रति समर्पित होने का मार्ग प्रशस्त करती है, जिनके आश्रय से रत्नतय रूप समर आदि निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है। पुत्र, परिवार, कंचन कामिनी एवं देह में रत जगत को इस संयोगों की क्षणभंगुरता, क्षणभंगुर मतलब एक एक पर्याय, एक एक समय की एक एक पर्याय, एक समय में आएगी, दूसरे समय में चली जाएगी, तो उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो क्षणभंगुर है ये हर पर्याय। अशरण है, क्योंकि अगर क्षणभंगुर है, एक समय के लिए आ रही है, तो फिर हम अगर उस पर सर शरण एक बार करेंगे। वापस बताएंगे, क्षण भंगुर का थोड़ा वापस बताइए। क्षण मतलब एक थोड़ी समय, देर के लिए है जो, थोड़ी देर के लिए जो, एक ही थोड़ी देर समय, के लिए मतलब हर पर्याय एक एक समय की समय। होती है। तो क्षण भंगुर मतलब एक क्षण, मतलब एक क्षण के लिए भंगुर, एक क्षण की होती है वो। तो अगर एक क्षण को हम जब वो क्षण में पकड़ने जाएंगे, तो दूसरे क्षण में वो हमारे हाथ में रहेगी नहीं पर्याय। तो मतलब संयोग इस तरह से हमारे हाथ में आएंगे नहीं। अगर आएंगे नहीं, क्षण भंगुर है, तो फिर हम शरण किसकी लें? उनकी शरण तो नहीं ले सकते, अशरण हो गए वो, और उनमें अशरण भी हो गए, और उनमें कोई तत्व भी नहीं है, असारता हो गई है, उसमें सार नहीं है कोई भी कि हम उससे उसको पकड़ के कुछ हम हासिल कर सके। आदि के परिज्ञान की हेतु भूत 12 भावनाओं को चिंतन प्रक्रिया अपने आप में, 12 भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत बताया इसको चिंतन करने से। तो अभी इनका जनरल स्वरूप बताने के बाद हर एक भावना का एक एक का स्वरूप अलग बता रहे हैं। पढ़ेंगे आप सुमन जी? सुमन जी आप पढ़ेंगे? पढ़ते हैं। प्रथम भावना, अनित्य भावना में यह बताया जाता है कि जिन संयोगों में तू सदा रहना चाहता है वे क्षणभंगुर है, अनित्य है। पुत्र, परिवार और कंचन कामिनी तेरे सदा साथ रहने वाले नहीं, या तो ये तुझे छोड़कर चल देंगे, या फिर तू ही जब मरण को प्राप्त होगा तब ये सब सहज ही छूट जाएंगे। तो अभी ये क्षणभंगुर है दूसरी और भावना, अनित्य है, तो फिर शाश्वत क्या है और नित्य क्या है? जब ये चिंतन करेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए ना, ये क्षणभंगुर है तो भी शाश्वत क्या है, और अनित्य है तो नित्य कौन सी वस्तु है। इस तरह से अपना चिंतन आएगा, फिर जानने की जिज्ञासा होगी
उसमें अगर उपयोग रमेगा, सोचेंगे, तो फिर हमें जिज्ञासा आएगी कि ऐसी कौन सी चीज अगर ये हम छोड़ रहे हैं तो पकड़े किसे, कौन शाश्वत है, ये क्षणभंगुर है, खत्म हो जा रही, तो कोई तो चीज होगी। तो हमें बता रहे हैं कि इनको मत पकड़ो, तो फिर सार चीज कौन सी है, तो फिर उसके बारे में बताएंगे। सर सार का मतलब क्या हो गया, जो प्रयोजन भूत है? सार, सार और असार मतलब जैसे गेहूं का छिलका असार है जिसको निकाल के फेंक देते हैं, उसमें से गेहूं जो है वो सार है, उसमें जो प्रयोजन भूत है। असार है प्रयोजन उसको भूत। निकाल देना है, दोनों साथ में है, लेकिन जो अप्रयोजन लगती है उसको हटा देना और सार वाली चीज को पकड़ लेना है। दूसरी भावना, इस बात को सुनकर यह रागी प्राणी इनकी सुरक्षा के अनेक उपाय करता है। जब यह अपने मरण आदि को टालने के उपायों का विचार करता है, तब अशरण भावना में यह बताया जाता है कि वियोग होना संयोगों का सहज स्वभाव है। उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं, मणि मंत्र तंत्र नहीं, जो तुझे या तेरे पुत्र आदि को मरने से बचा ले। वियोग और संयोग, संयोग और वियोग, जहाँ जहाँ किसी भी चीज का हम संयोग लेते हैं, अगर संयोगी है बोलते ही मतलब उसका वियोग होगा, उसका शाश्वत साथ में नहीं रहेगी त्रिकाल। तो वियोग है तो संयोग होगा, संयोग हुआ है तो वियोग होगा, तो वो फिर क्षणभंगुर होगी या असार होगी। कोई ऐसी दवा नहीं, मणि तंत्र मंत्र तंत्र नहीं, जो तुझे या तेरे पुत्र आदि को मरने से बचा ले। मरने से बचा ले मतलब ये भावना ये है कि हम जैसे उसमें भी देखी थी समाधि मरण में भी, कि जितनी हो सके हम शरीर की देखभाल करें, इसको ये ना कि आत्महत्या की तरफ दे। जो भी उपाय हमें संसार में लगता है उसकी करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य जन्म टिका रहे, मनुष्य पर्याय। और लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि आयु निश्चित, आयु निश्चित है, वो जिस वक्त आनी होगी तब। कोई भी दवाई ले लो या वो लो, अभी तो निमित्त रूप से वो काम कर जाती है, कोई बीमारी हो जाती है दवाई लेते हैं तो निमित्त रूप से काम कर जाती है, लेकिन जब आयु जानी होगी तो किसी तरह की भी दवाई कोई काम नहीं आएगी, तब तो छूट ही जाएगा। तीसरी भावना, तब यह सोच सकता है कि न सही ये संयोग, दूसरे संयोग तो मिलेगी ही। तब इसे संसार भावना के माध्यम से समझाते हैं कि संयोगों में कहीं भी सुख नहीं है, सभी संयोग दुख रूपी है। जीव किसी भी संयोग को किसी भी तरह से जितना छोड़ा है, जो बच जाता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है कि मेरा संयोग नहीं तो दूसरा संयोग। तो इस तरह से ना एक एक को उसको छुड़ा रहे हैं यहाँ पे। वह उसको बता रहे हैं कि कोई भी संयोग, संयोग में सुख है ही नहीं, उसमें दुख ही है। चौथी भावना, तब यह सोच सकता है कि मिलजुल कर सब भोग लेंगे। उसके उत्तर में एकत्व भावना में दृढ़ किया जाता है कि दुख मिल बांट कर नहीं भोगे जा सकते, अकेले ही भोगने होंगे। पांचवी भावना, इसी बात को नास्ती से अन्यत्व भावना में दृढ़ किया जाता है कि कोई साथ नहीं दे सकता। जब यह शरीर ही साथ नहीं देता, तो स्त्री पुत्र आदि परिवार तो क्या साथ देंगे। ये चौथी भावना तो नास्तिक। बिल्कुल क्लियर होती है ना, कि जब हमें दुख होता है तो कितना भी, या किसी अपने को भी दुख होता है तो चाहकर भी हम उसका दुख रत्ती भर भी हम अपना ले नहीं सकते ना, अपना दुख उसको दे सकते हैं। तो दुख जो होता है वो तो अपना ही होता है, एकत्व भावना से। आस्ती से है, दूसरी पांचवी भावना नास्ती से है। छठवीं भावना, छठवीं भावना, अशुचि भावना में कहते हैं कि जिस देह से तू राग करता है वह देह अत्यंत मलिन है, मलमूत्र का घर है। इस प्रकार आरंभ की 6 भावनाओं में संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न किया जाता है, जिससे यह आत्मा आत्महितकारी तत्वों को समझने के लिए तैयार होता है। इसमें इन देखिए भावनाओं में देह आदि 3 पॉइंट दिए हैं। एक तो संसार, संसार में सब कुछ आ गया, हर कुछ आ गया। जीव, वो जितने भी चित्त वाले, अचित्त वाले, मिश्र वाले, सगे संबंधी, जो भी है वो सब आ गया संसार में। पूरा पहले अलग अलग बताया, संयोगों में ये अलग बताया था ना, कि पुत्र परिवार कंचन कामिनी सारा बताया था, यहाँ पे सारा मिला के संसार में मिला दिया। और शरीर है, शरीर का अपना शरीर हो गया। और भोग, भोग मतलब पुण्य और पाप के भोग की भावना जो है वो वैराग्य उत्पन्न किया जाता है।
सर मेरे को ये अस्थि और नास्ति का थोड़ा बताएंगे मीनिंग। अस्थि अस्थि और और नास्ति। हाँ, अस्थि का जैसे अस्थि मतलब पर रूप में जो लिया है ना, पर हम ये जैसे पांचवी भावना, इस बात को नास्ति से अन्यत्व भावना में दृढ़ किया जाता है कि कोई साथ नहीं दे सकता। पहले बोला था अस्थि से कि हर दुख मैं ही झेलूंगा, मेरे को ही झेलना पड़ेगा, और इसका मतलब ये भी हुआ कि कोई दूसरा साथ नहीं दे सकता है। अपने अपने की अपेक्षा लेंगे तो अस्थि से हो गया, और बस दूसरे की अपेक्षा से लेंगे तो नास्ति से हो गया। इन भावनाओं में देह आदि पर पदार्थों से आत्मा की भिन्नता का ज्ञान करा के भेद विज्ञान की प्रथम सीढ़ी भी पार करा दी जाती है। तो भेद विज्ञान का यहाँ पे ये देखिए, भेद विज्ञान हम बोलते हैं ना बार बार, प्रज्ञा चैनी भेद विज्ञान, ये बता रहे हैं कि भेद विज्ञान में पर जो है सो पर में से इनको पर को पहले अलग कर दिया अभी, तो अभी अभी 50% काम हो गया है, पर को अलग कर दिया है, तो अभी कहाँ जाएंगे, स्व पे आएंगे। स्व स्व पर में अभी ये बचा है कि भाव वगैरह जो बचे हैं, विकार आदि भाव है, उसमें आश्रम में बताएंगे, बट यहाँ पे संसार को, शरीर को अलग पर कर दिया। तो हमें हमें बहुत स्टेप्स वाइज में 2 स्टेप्स क्लियर हो गए कि इनसे हमें अलग होना है। तो किस किस से, संसार से, शरीर से। तो ये प्रथम सीढ़ी भी पार करा दी जाती है वेद विज्ञान की। हाँ, जब यह आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से विरक्त होकर गुण पर्याय रूप निज द्रव्य की सीमा में आ जाता है, तब आश्रव भावना में आत्मा में उत्पन्न मिथ्यात्व आदि कषाय भावों का स्वरूप समझाते हैं। अभी आत्मा में भी आने के बाद अभी डायरेक्टली आत्मा पे नहीं चले गए, शुद्ध आत्मा पे। अभी अशुद्ध जो हो रही है, विकारी पर्याय विकारी भाव पर्याय में जो हो रहे हैं, अभी उन पे बताएंगे। अभी प्रत्यक्ष रूप से संयोगों को और शरीर को पर बताया, अभी आ गए आत्मा पे। आत्मा में जो आश्रव भाव है, अभी उसके बारे में बताएंगे, अभी उसको भी फिर भेद विज्ञान कराएंगे। तो भेद विज्ञान कराने के लिए पहले क्या क्या कहाँ कहाँ पर अटके हुए हैं वो बता रहे हैं। सर ये जो लाइन है ना, जब यह आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से विरक्त होकर गुण पर्याय रूप निज द्रव्य की सीमा में आ जाता है। गुण पर्याय रूप निज द्रव्य की सीमा, थोड़ा ये बताइए ना, एक्सप्लेन आत्म जब यह आत्मा मतलब जीव है, शरीर आदि, शरीर और संयोग, यहाँ बता शरीर आदि में शरीर और संयोग। शरीर तो पहले अपना हो गया, और इस शरीर से जुड़ा हुआ जो भी संयोग है आदि में आ गया। शरीर आदि वो क्या है, पर पदार्थ है। पर पदार्थों से विरक्त होकर, उनसे पहले बताया ना कि ये छोड़ने लायक अच्छे नहीं है, साथ में नहीं देते, दुखदाई हैं, अकेले भुगतना पड़ेगा, ऐसा बताकर विरक्त होकर, इस तरह से बताया, विरक्त होकर अब गुण पर्याय रूप निज द्रव्य की सीमा में आ जाता है। यहाँ हो गया निज द्रव्य, आत्मद्रव्य हो गया है, उसके गुण क्या है और उसकी पर्याय क्या है, अभी उसके बारे में जानेंगे कि वो किस तरह का है। मैं निज द्रव्य की कैसा है, निज द्रव्य है वो गुण पर्यायात्मक है, अभी पर्याय अशुद्ध कैसे हो रही है वो बताएंगे। इसलिए गुण पर्याय रूप निज द्रव्य की सीमा में आ गया। तब आश्रय भावना में आत्मा में उत्पन्न, आश्रय भावना में आत्मा में उत्पन्न। आत्मा में पर्याय है, गुण तो है, पर्याय के रूप है, पर्याय रूप। द्रव्य गुण पर्याय है ना, द्रव्य गुण पर्याय मतलब प्रत्येक द्रव्य पर्याय नहीं। आप क्या पूछ रहे हैं? मतलब ये आत्मा तो जैसी है वैसे शाश्वत है ना, तो फिर तो इसकी अभी क्या हो रहा है? बट अभी क्या हो रहा है? शाश्वत तो अनंत स्वरूप है, शाश्वत भी है, अनंत स्वरूप भी है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी भी वैसी ही है, भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी, बट किस अपेक्षा से? हर द्रव्य उसको बोलते हैं जिसमें गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं, उसको द्रव्य बोलते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य बोलते हैं। हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी ये ना। और प्रत्येक गुण में कोई ना कोई पर्याय या अवस्था बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहता, जैसा है वैसा ही नहीं रहता है। उसकी जो बदलती है उसको पर्याय कहते हैं।
तो द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों चीजें ही आ गई इसमें। बट द्रव्य, ये गुणों जो अनंत गुण है और इन गुणों का धारी जो द्रव्य है ये शाश्वत है, ये त्रिकाल है, ये बदलती नहीं है, इसमें कम ज्यादा नहीं होता है। उस अपेक्षा से त्रिकाल कहते हैं, अनंत स्वरूप कहते हैं। लेकिन पर्याय में वो गुण की पर्याय, जैसे ज्ञान गुण की पर्याय चल रही है अभी, क्या हमारी केवल ज्ञान की पर्याय है अभी? क्या आपको केवल ज्ञान है? मुझे अभी केवल तो ज्ञान नहीं। नहीं है, बट ज्ञान है। आप देख रहे हो, जान रहे हो ना, हर कोई जीव देख रहा है, जान रहा है, तो वो ज्ञान है ना। तो ये जो गुण है वो गुण, ज्ञान गुण है वो त्रिकाल है। बट अभी इस समय कितना देख पा रहे हैं उसकी पर्याय में, वो है मति शुद्ध ज्ञान है। हमें अवधि ज्ञान नहीं है, मन पर्याय ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन मति श्रुत ज्ञान है। तो जो मति श्रुत ज्ञान है वो ज्ञान की पर्याय है। तो अभी जो एक समय में आपने जो जाना, अगले दूसरे समय में भी जाना, वो भी ज्ञान की ही पर्याय हुई। लेकिन दोनों में जो त्रिकाली ज्ञान है वो सेम था, एक जैसा था। समझ में आया इसको? सर थोड़ा सा और ये पर्याय में इसको थोड़ा मतलब जैसे आप इसको एक उदाहरण से समझिए। उदाहरण एक देश होता है, उसको उसी हाँ। रूप में लेना, पूरी तरह से नहीं। जैसे सोना है ना, अभी कोई मान लो सोने की हार है, सोने का हार है, तो हार, अभी हार पे आप द्रव्य गुण पर्याय लगाइए। आप बताइए द्रव्य क्या है उसमें, और गुण क्या है, और पर्याय क्या है? द्रव्य तो हार हो गया, गुण उसका जो पीलापन है, सोने का जो चमकीला है वो, और पर्याय में तो वो हार हुआ ना। हाँ हाँ, आप करेक्ट करिए अपने। पर्याय में हार हुआ, गुणों में पीलापन हाँ, हुआ, बट और वो क्या द्रव्य में चीज है? सोना हुआ। अच्छा, सोने में सोना आप, है। हाँ, सोने में आपने बोला पीलापन है, क्या एक ही गुण है? हाँ, नहीं बहुत सारे हैं। उसकी चमकता भी है हार्डनेस सोना, है, उसकी हार्डनेस है, उसकी हार्डनेस है। चिकनाहट है, और उसका अस्तित्व है, उसका कभी नहीं जाता। सामान्य गुण जो हर द्रव्य का होता है, वो अस्तित्व है, वो बदलते रहना है, और वो किसी न किसी ज्ञान का गेय बनता है, हर कोई जानता है उसमें वो गुण है कि वो किसी न किसी को जानने में आता है। पर्याय अरंत के तो ये जो सामान्य गुण 6 हैं वो तो है ही है, बट उसमें पीलापन है, चिकनापन है, उसमें वेट होता है, वेट मतलब भारीपन है। ऐसे जो चीज हम गुण है उसको तो जान सकते हैं, बट कुछ ऐसे गुण भी हैं जो हमको नजर नहीं आते, हमारे ज्ञान में नहीं आते। तो हर द्रव्य में क्या कि अनंत गुण है। तो जो पूरे ऐसे गुणों को धारण किए हुए वो है द्रव्य। सोना है द्रव्य, तो पीलापन आदि है उसके गुण, और जो अभी हार है वो उसकी पर्याय है। अभी अभी उस हार को आप चूड़ी बना दीजिए गला के, अब क्या बन गया सर वो? मेरा कहना है, मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ, वो जैसे हार है वो चूड़ी में हो सकता है, पर्याय चेंज हो रही है, लेकिन आत्मा की पर्याय कैसे चेंज हुई है? आत्मा की पर्याय में तो आत्मा के गुण पकड़िए। पहली बात, कौन कौन से गुण है? आत्मा आत्मा के गुण हो गए। अभी जैसे मैंने एक चीज बताया था, अभी आप क्या कर रहे हैं? ज्ञान गुण हो गए, जो जो ज्ञान दर्शन। चार घात्या कर्म है, वो घात्या कर्म जाते हैं तो कौन से गुण आते हैं वो देखिए, वो गुण है। ज्ञान दर्शन गुण, ज्ञान ज्ञान गुण, गुण, दर्शन, ज्ञान। अंतराय का क्या वीर्य, होगा? हाँ अंतराय हो रहा है वीर्य गुण का, वीर्य। वीर्य गुण का। हाँ। और मिथ्यात्व हो गया, मोहन। मोहनीय कर्म में क्या? मिथ्यात्व हो गया, चारित्र हो गया। सम्यक। तो गुण हो गया सम्यक। और चारित्र में विपरीत चारित्र, यहाँ पे यथाकाथ चारित्र, जितने भी संयम है, सामायिक है, ये चारित्र के भाव हैं, चारित्र की पर्याय हैं। जी, तो ये सारे पर्याय हो जाते हैं आत्मा हाँ, के तो ना। अभी हमारी हर गुण की पर्याय हो रही है, अभी हमारे पकड़ में आ रही हो नहीं आ रही हो वो है, बट पर्याय को हमें पकड़ना नहीं है, हमें गुण के आधार से द्रव्य को पकड़ना है जो शाश्वत है। तो यही कह रहे हैं कि पर्याय को मैं अभी क्या जान रहा हूं, जानना मेरा गुण है। तो अभी क्या जाना मैंने, अगले समय में वो चेंज हो गया जानना।
मेरे ज्ञान में कुछ और दूसरी चीज आ गई, तो अभी कुछ और आ गया। कुछ हाँ। आ गया, तो अभी पकड़ोगे किसको आप? क्योंकि मैंने पिछली बार जाना था, या इस बार जाना, या अगला जो जानूंगा? अभी अगला वो जो जानूंगा मैं। जो भी जानेंगे, तो वो जो जान रहे हैं, वो जानने वाली पर्याय को पकड़ने से हमें कुछ फायदा नहीं होगा। हमें पकड़ना है कि ये ज्ञान जानने का जो पर्याय निकल रही है, वो किस में से निकल रही है? वो ज्ञान गुण में से निकल रही है। और ज्ञान गुण का धारी कौन है? ऐसे अनेक गुणों का धारी कौन है? मैं नीच आत्मा पूरी। मैं जानू। तो जितने गुण हैं वो चेंज नहीं होते हैं, उनकी पर्याय नजर चेंज होती है। तो वो गुण उदाहरण चेंज में, नहीं होते, पर्याय चेंज होती है ना। हाँ, पर्याय ही चेंज होती है। और पर्याय को नहीं पकड़ना, इस तरह से शरीर आदि पर पदार्थों से विरक्त होकर गुण पर्याय रूप निज द्रव्य की सीमा में आता है। अभी आप जैसे जाने हैं, तो आप अपने को जानने में अपनी सीमा में आ रहे हो कि द्रव्य गुण पर्याय क्या है। तो वो जो उदाहरण था, हार अगर चूड़ी बन गया है, सोने का हार को अगर चूड़ी बना दिया हमने, तो उसमें क्या सोने के गुण चेंज हुए? कोई चेंज नहीं हुआ। क्या सोना चेंज हुआ? फिर क्या चेंज हुआ? उसकी पर्याय चेंज हो गई। पर्याय चेंज हो गई। तो जो पर्याय है वही गुण है, वही गुण को दर्शाती है, वही द्रव्य को भी बताती है। जहां पे पर्याय होगी, जो हार दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? किसको, किसकी इंगित कर रहा है, किसकी तरफ? कि वहां पर सोना भी है, वहां पे गुण भी है, और वही द्रव्य गुण और गुण को दर्शाती है। वो दर्शा रही हैं। और हमें जब पर्याय नजर आ रही है, मतलब वहां पे गुण भी है, द्रव्य भी है। बट पर्याय, इस पर्याय में, जो हमारे ज्ञान की पर्याय में, हम अपने इस स्वरूप को, ऐसे स्वरूप को चिंतन करते हैं, तो हम आत्मा के नजदीक आते हैं कि हमारा स्वरूप है। चिंतन का, ध्यान का, ये बहुत अच्छी चीज है। जब द्रव्य गुण पर्याय हमें क्लैरिटी आती है, तब हमें बहुत इजी होता है, वही ध्यान की ओर ले जाता है। जी सर, थैंक यू सर। नहीं, इस बारे में सोचना, ये पूरा पूरा सार इसी में आ जाता है, द्रव्य गुण पर्याय में। अगर हमें ये सर पकड़ में आपको आ एक गया। चार्ट देने वाले थे ना सर? हाँ, मैं सर एक चार्ट बना रहा सेंड हूँ। हाँ, करें। एक एक चिंतन के लिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाए, उसी को एक डिटेल में लिख के मैं बना रहा हूँ उसको। तब आश्रय भावना में आत्मा में उत्पन्न मिथ्यात्वादी कषाय भावों का स्वरूप समझाते हैं। अभी आत्मा को बताएंगे, और आत्मा में जो कषाय भाव हो रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। पढ़ लीजिए इसको। और 7वीं भावना यह बताती है कि ये आश्रव भाव दुख रूप है, दुख के कारण है, मलिन है, और भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, सुख का कारण है एवं अत्यंत पवित्र है। ये अभी यहाँ क्या बताया, देखिए। आश्रव भाव दुख रूप है, दुख के कारण मलिन है। मतलब जिस पर्याय में हम अपने आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे, नहीं जान रहे हैं, अपने गुण और द्रव्य के बारे में नहीं सोच रहे, तो क्या कर रहे हैं? शुभ अशुभ भाव कर रहे हैं। किसके कारण से? संयोगों और शरीर के कारण से। अगर हमारे चिंतन में संयोग है और शरीर है, तो हमारे शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं। तो वो क्या है? वो वही आश्रव भाव कहला रहे हैं। आश्रव भाव क्या है? क्यों उसको छोड़ना है? क्योंकि वो दुख है, वो संसार का कारण है, दुख का कारण है, और मलिन है, गंदा है, वो शुद्ध नहीं है। हमारा शुद्ध पर्याय वो वाली शुद्ध नहीं है। और भगवान आत्मा सुख स्वरूप है। उल्टा क्या है? जो भगवान आत्मा है, जो द्रव्य रूप है और जिसमें गुण है, वो सुख स्वरूप है, सुख का कारण है, सुख स्वरूप है, खुद भी सुख स्वरूप है, क्योंकि त्रिकाल एक जैसा रहता है। और सुख का कारण इसलिए है कि उसके आश्रय से हमारी सुख गुण की पर्याय सुखरूप परिणमित होती है। पर्याय में, पर्याय में मतलब जो सुख गुण तो है, बट उसका वेदन करना, उसका फील करना, अभी ऐसा करना, अगले क्षण भी ऐसे ही सुख 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 कंटिन्यूअस फील करना, मतलब सुख का कारण है वो पर्याय उसी में से निकलेगी। इसलिए सुख का कारण है एवं अत्यंत पवित्र है। पवित्र है मतलब उसमें ये आश्रय भाव नहीं है। अगर उसमें आश्रय भाव हो जाएंगे, तो फिर पूरा द्रव्य चेंज हो जाएगा, फिर द्रव्य ही नहीं रहेगा। तो जो भी कुछ होता है वो पर्याय में होता है। द्रव्य और गुण जैसे कि वैसे ही रहते हैं।
8वीं 9वीं भावना। 8वीं 9वीं। एक्सक्यूज मी सर, अभी वापस से क्लास करनी है, मतलब आज कि आपकी आज है लवली सर जी की, वेडनेसडे है आज। नहीं, अगर 9-15 तक करनी हो तो कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है उसमें हाँ, आने मैं तक। फिर इसको कंप्लीट कर सकते हैं आज। आप म्यूट पे हैं। अच्छा, मैं बोल रही हूँ मैं भी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी अभी, बाद में थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ। तो क्या सर सवा, मेरा भी नहीं हो पाएगा सर। ठीक है फिर 9 बजे चलिए क्लोज फिर करते हैं, फिर अभी हो जाएगा। जब ये खत्म होगी तो क्लोज कर देंगे। हाँ, खत्म हो जाएगी फिर अभी नहीं कोई। सर 10 मिनट कर लेंगे ज्वाइन, अगर होगा तो ये कंप्लीट हो ये जाएगा अगर कंप्लीट आप कर कुछ लेते हैं फिर। बताए हाँ, तो। हाँ हाँ ठीक है, फिर रीज्वाइन करके कंप्लीट कर देते हैं, ये 9:15 तक हो जाएगा। रितु जी। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ हाँ, एक एक थोड़ा एक पेज बचा है, वो कहते हैं कंप्लीट कर लेंगे हाँ थोड़ा, हाँ 9-10 तक हाँ जी। रीज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, पढ़िए फिर 8वीं 9वीं भावना। 8वीं 9वीं